वीडियो को पूरा देखना। अगर आप कक्षा 10 की जो सिलेबस है विज्ञान के अच्छे से समझना चाहते हो, वीडियो पूरा देखना। और पूरा सिलेबस का मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, फुल सोल्यूशन करा रखा है, सारे उदाहरण, सारे प्रश्नावली, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, सारा कुछ पहले ही मैंने वीडियो बना रखा है। मेरी बातें विश्वास नहीं करते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, आपको सारा खजाना मिल जाएगा, प्लीज़ ज़रूर चेक कर लेना। मार्केट में जाओगे आपके पास पुरानी बुक ही होगी और इसी बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि हिंदी मीडियम की नई बुक एनसीईआरटी की अभी तक मार्केट में नहीं आई है, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी में कितने किताब हुआ, इस किताब में जो चैप्टर हुआ करते थे वो 15 चैप्टर हुआ करते थे प्रायिकता। और मज़े की बात है, अब आपके चैप्टर हैं सिर्फ 14 और आपका 40% से भी सिलेबस कम हो गया है। बिहार बोर्ड में और झारखंड बोर्ड में कोई सिलेबस कम नहीं हुआ है, आपको पूरा पढ़ना है। मैंने पूरा भी पढ़ा रखा है और नई बुक भी पूरी पढ़ा दी है, पुरानी बुक भी करा रखी है, नई बुक भी करा रखी है, नए वीडियोस भी चैनल पे आ रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन चेक करके। अब बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। सभी के पास पुरानी किताब है, तो देखो जिस प्रश्नावली को मैं हम मना कर रहे हैं तो उस प्रश्नावली के सामने के जितने उदाहरण हैं वो भी ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 पुरानी एनसीईआरटी की, ये आपको नहीं पढ़नी है। अगर ये नहीं पढ़नी है तो इससे पहले के सारे उदाहरण भी हमें नहीं पढ़ने, जो पढ़ना होगा हम बता देंगे। प्रश्नावली 1.2 आपको पूरी पढ़नी है और ये पढ़नी है तो इसके सारे उदाहरण भी हमें पढ़ने हैं, जैसे उदाहरण नंबर 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये पढ़नी है। फिर प्रश्नावली हमारा जो 1.3 है इसे भी हमें पूरा पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है इससे पहले आने वाले उदाहरण भी हमें पूरे पढ़ने हैं। इसके बाद प्रश्नावली 1.4 सिलेबस में नहीं है, तो ये सिलेबस में नहीं है तो इसके आने वाले उदाहरण भी हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें बहुपद, तो प्रश्नावली 2.1 हमें पूरी पढ़नी है और इसके आने वाले उदाहरण भी हमें पूरी पढ़नी है, ये पूरा पढ़ना है हमें, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 भी हमें पूरी पढ़नी है और इसके पहले के सभी उदाहरण भी हमें पूरे पढ़ने हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। प्रश्नावली 2.3 ये नहीं पढ़ना है और इससे आने वाले उदाहरण भी हमें नहीं पढ़ना है। और 2.4 ये भी हमें नहीं पढ़ना है। ये जो हम सिलेबस बात कर रहे हैं ये यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड, सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स में ये सिलेबस है, सिर्फ बिहार और झारखंड को छोड़कर। अगले चैप्टर की हम बात करें, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी जो प्रश्नावली 3.1 है ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो आप 3.4 देख रहे हैं टेबल, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। 3.2 आपको पूरा पढ़ना है और ये आपके सिलेबस में है, ये आपके पूरे सिलेबस में इसे आपको पूरा पढ़ना है, ठीक। इसके बाद 3.3 भी आपको पूरा पढ़ना है, ये भी पूरा पढ़ना है और ये पूरा पढ़ना है तो इससे पहले के जितने उदाहरण भी ये सब भी हमें करने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली 3.4 भी हमें पूरी पढ़नी है और इससे पहले पहले जितने भी उदाहरण है वो भी हमें पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक। आने वाला जो प्रश्नावली 3.5 ये हमें नहीं पढ़ना है और इससे के पहले के जितने उदाहरण है वो भी हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 3.6 ये प्रश्नावली भी हमें नहीं पढ़नी है और इससे पहले के भी जितने उदाहरण हैं वो भी हमें नहीं पढ़ने, ठीक है। प्रश्नावली 3.7 भी हमें नहीं पढ़ना है, ऐच्छिक वाला। द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें ये हमें पढ़ना है और इससे 4.1 प्रश्नावली पूरी पढ़नी है और इसके पहले के उदाहरण भी हमें पूरे पढ़ने हैं, ठीक। 4.2 भी हमें पूरी पढ़नी है और सारे उदाहरण भी हमें पूरे पढ़ने हैं। 4.3 हमें नहीं पढ़ना है और इसके उदाहरण भी जितने हैं ये सब भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है 4.3 पूरा, ठीक है। 4.4 हमें पूरा पढ़ना है और इसके जितने उदाहरण इससे पहले पहले वो भी हमें सारे करने हैं, ये हमें पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ, इसमें कुछ हटाया नहीं गया, इसको पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर में 5.1, 5.2, 5.3 प्रश्नावली होगी, पूरा पढ़ना है, ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, सारा कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 आ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसकी अगर हम बात करें तो 6.1 प्रश्नावली पूरी पढ़नी है, 6.1 प्रश्नावली हमें पूरी पढ़नी है, ये वाली प्रश्नावली, ठीक। और सारे उदाहरण भी हमें करने हैं।
प्रमेय 6.1 जैसे थेल्स का प्रमेय कहते हैं, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है, ठीक है। प्रमेय 6 का प्रूफ भी आपके सिलेबस में है। उदाहरण नंबर 1 पढ़ना है, उदाहरण नंबर 2 करना है, 3 करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 6.2 पूरी पढ़नी है, ठीक है। अब प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 पूरी पढ़नी है। ये उदाहरण सारे करने हैं, उदाहरण नंबर 6, 7, ये 8, ठीक है, ये सारा करना है। प्रश्नावली 6.3 भी पूरी पढ़नी है। 6.1 से लेकर 6.3 तक सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन 6.4, 6.5, 6.6 और इसके उदाहरण ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है, ये उदाहरण भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये सब हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें। तो 6.3 तक ही पढ़ना है। 7वां चैप्टर जो है इसे पूरा पढ़ना है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रश्नावली 7.1 पूरा पढ़ना है। इसे आप पूरा पढ़ोगे और इसके आने वाले सारे उदाहरण भी हमें पढ़ने हैं, ठीक। 7.2 भी हमें पूरा पढ़ना है और इससे पहले सारे उदाहरण भी हमें पूरे करने हैं, ठीक है। 7.2 जो प्रश्नावली पूरी पढ़नी है और ये सारे उदाहरण भी हमें पूरे पढ़ने हैं, लेकिन 7.3 जो प्रश्नावली ये सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। और ये जितने इससे पहले जितने भी उदाहरण है ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। त्रिकोणमिति का परिचय, हालांकि प्रश्नावली 8.3 इसमें से हटाया गया, लेकिन मैं आपको बोलूँगा ये चैप्टर आप दोस्त पूरा पढ़ना, क्योंकि कक्षा 11-12 में फिर से आने वाला है। तो छोटी सी प्रश्नावली 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको एक दोस्त के नाते, टीचर के नाते, बड़े भाई के नाते बोलूँगा कि इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, पूरा ही पढ़ना है। ये सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली छोटा सा प्रश्नावली है, लेकिन मैं कहूँगा कि दोस्त इसको पूरा पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ना। 8.4 पूरा पढ़ना है, ठीक है। 8.4 वैसे तो पूरा पढ़ो, लेकिन सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 को हटा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 को हटा दिया गया, 3 को हटा दिया गया, 4 से सब कुछ पढ़ना है। 4 और ये 5 आपके सिलेबस में है, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन नए एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 9 आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर, वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को सिलेबस से हटा दिया गया, बाकी पूरा है, सारे उदाहरण भी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक भी है। 10वां चैप्टर में तो कुछ भी नहीं हटाया गया, ये आपको पूरा पढ़ना है। ये चैप्टर प्रश्नावली 10.1, 10.2 सारे उदाहरण आपको पूरे पढ़ने। चैप्टर नंबर 11 का पूरा हटा दिया गया है, ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, पूरा हटा दिया गया है, ठीक। फिर चैप्टर नंबर 12 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 12 में 12.1 आपको नहीं पढ़ना है। अब ये नहीं पढ़ना है तो ये उदाहरण भी हमें नहीं पढ़ना है, 12.1 सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। 12.2 सिलेबस में है सिर्फ इकलौता, इसको पूरा पढ़ना है। और 12.3 और इसके ये सारे उदाहरण हटा दिए गए, ये आपको नहीं पढ़ना है। 12.3 आपको नहीं पढ़ना है, 12.3 नहीं पढ़ना है तो इसके आने वाले पहले उदाहरण ये भी हमें नहीं पढ़ने। 13वें चैप्टर में आ जाओ। 13वें चैप्टर में आ जाओगे, 13.1 पूरा पढ़ना है, इसके पहले उदाहरण भी सारे पढ़ने। 13.2 आपको पूरा पढ़ना है, ठीक। 13.3 ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और 13.4 भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। 14वें चैप्टर में आ जाओ। 14वें चैप्टर में सारा कुछ पढ़ना है, सब पढ़ना है, सिर्फ प्रश्नावली 14.4 को छोड़कर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 14.4 है ये प्रश्नावली, इसको छोड़कर और इसके सामने जितने उदाहरण है उसे छोड़कर 14.1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है। और 14.4 आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है और इससे पहले सारे उदाहरण भी आपको नहीं पढ़ने। बाकी चैप्टर नंबर ये जो 15 है ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना है। हाँ, लेकिन ये जो ऐच्छिक प्रश्नावली है इसे हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। और ये आपका सिलेबस हो गया। 9-10 मिनट की वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है आपके पुराने एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि मार्केट में खरीदने जाओगे तो पुरानी एनसीईआरटी बुक मिलेगी हिंदी मीडियम में, नई वाली नहीं मिलती है, और पुरानी से ही हमें पढ़ना है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।